गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास। आज हम क्लास 7 की इंग्लिश रीडर का लेसन 8 पढ़ेंगे, महात्मा गांधी। लेकिन बच्चों, सबसे पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स, जिससे हम लोगों को पाठ समझने में आसानी होगी। तो आइए बच्चों देखते हैं। डिवोटेड मीन्स समर्पित होना, एंटायर मीन्स संपूर्ण, अपलिफ्टमेंट मीन्स उत्थान, क्लचेस मीन्स शिकंजा, बैम्बू योग मीन्स बांध से जुड़ा, लग्जरियस मीन्स विलासितापूर्ण, ऑब्टेन प्राप्त करना, मूवमेंट आंदोलन, अल्टीमेटली आखिरकार, इनजस्टिस मीन्स अन्याय, इनइक्वालिटी असमानता, डेटी भगवान, कंट्रीब्यूशन योगदान, असैसिनेटेड राजनीतिक हत्या। तो बच्चों, ये वर्ड मीनिंग थे। आइए अब लेसन पढ़ते हैं। महात्मा गांधी। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता। भारत में हम महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता कहते हैं। His full name was मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। He was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर in काठियावाड़, गुजरात। वह 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान में पैदा हुए थे। His father's name was करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। His mother's name was पुतलीबाई। उनकी माँ का नाम पुतलीबाई था। His wife was कस्तूरबा गांधी। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। गांधी जी lived a life of a common man and kept himself away from luxurious। गांधी जी एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीते थे और स्वयं को विलासिता से दूर रखते थे। He was very honest and truthful from his childhood। Childhood means होता है बच्चों बचपन। वह अपने बचपन से ही ईमानदार और सत्यवादी थे। Truthful means सत्यवादी। Once he read the story of श्रवण कुमार। एक बार उन्होंने श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी। श्रवणा used to carry his old and blind parents in baskets slung on a bamboo yoke। Blind means होता है अंधे। श्रवण अपने वृद्ध और अंधे माता पिता को बांस से जुड़ी डलिया में लटकाकर ले जाया करते थे। गांधी जी was deeply touched by his devotion towards his old parents। गांधी जी उनकी माता पिता के प्रति समर्पित भक्ति से बहुत ही प्रभावित हुए। He decided to be like श्रवणा and serve his parents। उन्होंने श्रवण की तरह अपने माता पिता की सेवा करने का निर्णय लिया। He went to England to obtain a law degree। वह कानून की उपाधि लेने के लिए इंग्लैंड गए। After obtaining his degree, he returned to India in 1893। उपाधि प्राप्त करने के बाद वह 1893 में भारत लौट आए। He was restless to see his countrymen। Countrymen means होता है देशवासी। Suffering under the foreign rules। Foreign means विदेशी, rules means शासन। अपने देशवासियों को विदेशी शासन से पीड़ित देखकर वे बहुत ही बेचैन थे। So he devoted his entire life for the upliftment of the poor and to free his country from the
clutches means शिकंजा of the British rule. इसीलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों के उत्थान और ब्रिटिश शासन से देश को आज़ाद कराने में लगा दिया. He led the freedom movement against the British government. उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में आज़ादी के आंदोलन चलाए या आंदोलन का नेतृत्व किया. And started सत्याग्रह, non-cooperation movement, Dandi Salt March, Quit India movement and Civil Disobedience movement. और सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, डांडी नमक यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किए. Ultimately, India got freedom on 15th August 1947. आखिरकार भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई. महात्मा गांधी is known for his principles. Principles means सिद्धांत of non-violence. Non-violence means अहिंसा all over the world. महात्मा गांधी अपने अहिंसा के सिद्धांत के लिए संपूर्ण विश्व में जाने जाते हैं. He led a saintly life. Saintly means होता है सन्यासी, life means जीवन. And was against all sorts of injustice and inequality. Injustice means अन्याय और inequality means असमानता prevailing in the society. उन्होंने सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत किया और समाज में प्रचलित हर अन्याय तथा असमानता का विरोध किया. He wanted to establish राम राज्य. Establish means होता है स्थापित करना. वह राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे. By राम राज्य he meant the kingdom of God. Kingdom means राज्य. राम राज्य से उनका तात्पर्य ईश्वर के राज्य से था. For him, Ram and Rahim were one and the same deity. उनके लिए राम और रहीम एक थे और एक ही भगवान थे. For his great contribution, contribution means योगदान, to the country, Indians call him the father of the nation. Nation means राष्ट्र और बापू. देश के प्रति उनके महान योगदान के कारण भारतीय उन्हें राष्ट्रपिता या बापू कहते हैं. He was assassinated on 30th January 1948 by नाथूराम गोडसे. नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को उनकी राजनैतिक हत्या कर दी गई. Since then, 30th January is observed as Martyrs Day in India. तभी से 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है. बच्चों, इस लेसन को आप अच्छे से रीड करिएगा और समझिएगा. अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ. तब तक के लिए टेक केयर.